सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आए। हम बहुत सारी बातों के बारे में पढ़ते हैं। वो अपना राज्य कभी भी स्थापित करने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आया। एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती रचित यीशु समाचार उसका 13 अध्याय और उसका 14 से 16 पद में इस प्रकार से लिखा है। उनके विषय में यशायाह ने यह भविष्यवाणी पूरी होती है। यशायाह नबी 650 वर्ष पहले BC में भविष्यवाणी किया था, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे, फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान वे जो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। मेरे प्रिय, आत्मिक अंधापन हम देखते हैं जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 9 अध्याय के 39 पद में, यीशु मसीह इस जगत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आया। एक आयत हम पढ़ लेंगे। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते हुए देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। अजीब बात है, आत्मिक अंधापन। आज के डेट में भी आत्मिक अंधापन है। कुछ पास्टर, कुछ चर्चा से है, वो सोचते हैं कि मेरे ही लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, हमारे चर्च में जितने लोग आएगा वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा, बाकी लोग नरक में जाएंगे। वैसी बात मेरे प्रियो नहीं है। जो कोई स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करता है वही स्वर्ग में जाएगा, बाकी दूसरा नहीं जाएगा। इसमें हम पढ़ते हैं 9 अध्याय में कि परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह एक जन्म के अंधे व्यक्ति को चंगाई दिया। तो चेले लोग पूछते हैं कि गुरुजी, उनके माता पिता पाप किए थे कि वो पाप किया था? लेकिन उसको लोग सद्दुकी फरीसी आराधनालय से निकाल दिया था। यीशु मसीह उसे मिलने के लिए गए तो उससे बात कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि वो कौन है? तो जो तुम्हारे खड़ा है वो है। विश्वास किया और आंखों से देखा। मेरे प्रियो, आज आत्मिक आँख का होना बहुत जरूरी है। हम अपने मित्रों से और कलीसिया वालों के पास्टरों से और डायरेक्टर से यही बात करते हैं, आज के डेट में आत्मिक आँख का होना सबसे ज़रूरी है। कि आत्मिक आँख खुल जाएगा, उसका सब कुछ खुल जाएगा। जिसकी आत्मिक आँख बंद है उसका सब कुछ बंद है। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। मेरे प्रियो, यदि आपको अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश करना है तो आत्मिक आँखों का खुलना सबसे जरूरी है। यदि आपकी आत्मिक आँख खुल जाती है, आपका सब कुछ बदल जाएगा। रोमियो 12 के 2 में हम पढ़ते हैं कि संसार के सदृश न बनो, पर तुम्हारे चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलता जाए। हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना है। तुम्हारे बुद्धि के नए होने से, जब तुमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और जब नया जन्म पाया, तो उस नया जन्म में जड़ पकड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए हमको और आपको बादलों पर जाना है। मेरे प्रियो, ना कि आत्मिक अंधापन में हो करके शरीर से भी अंधा, आत्मा से भी अंधा, नरक में चले जाते। अपने अपने पापों से मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य में आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने प्रचार किया, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, आपके मुंह पर है, बस उसमें प्रवेश करना है। कब?
जब आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है तो आत्मिक आँखों का खुलना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना और दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते चलना, ये सबसे ज़रूरी बात है मेरे प्रियो। संगति करना, बपतिस्मा लेना, ये वगैरह वगैरह सब कुछ एक बात है, क्योंकि सारी धार्मिकता बपतिस्मा के द्वारा पूरा किया जाता है। यदि हम अपने भाई से प्रेम नहीं करते हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं तो क्या फ़ायदा? कुछ लाभ नहीं होगा, अंधकार में ही है, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, प्रभु यीशु को, तो हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? आज कलीसियाओं में, परिवारों में, पास्टर के बीवियों में ज़्यादातर दुष्ट आत्मा काम करती है। शक की दुष्ट आत्मा, कि वो मुस्कुरा करके बतियाता है या देखता है तो उसको वो फंसा लिया। ऐसा बात नहीं है। अपने अपने पापों से मन फिराओ और शक की आत्मा को दूर भगाओ और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि परमेश्वर ने साहस और दिलेरी का आत्मा दिया है। शक और लुचपन और दुष्टपन की आत्मा शैतान देता है, परमेश्वर नहीं। जितने ऊंच नीच की भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच की भेदभाव करने वालों, तुम्हें शैतान काम करता है, दुष्ट आत्मा काम करता है, इसीलिए तुम भेदभाव करते हो। यदि परमेश्वर की आत्मा काम करती तो तुम भेदभाव नहीं करते, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो आनंद और शांति मेल का ही बीज बोता है मेरे प्रिय। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। यदि वो आत्मा के लिए बोता है तो आत्मा की कटनी काटेगा, यदि संसार के लिए बोता है तो संसार की कटनी काटेगा मेरे प्रिय। अब हम क्या बोते हैं वो आप पर और हम पर डिपेंड करता है। इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु के पास आओ। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए, वो आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग पर चले गए, और फिर वो आएंगे आपको और हमको लेने। इसीलिए आत्मिक आँखों का खुलना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना सबसे जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा मेरे प्रियो। जिसकी आँख खुली नहीं है वो प्रार्थना करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े, गुप्त में जा कर के घुटने के बल में रो रो करके प्रार्थना करे, परमेश्वर वरदान देगा, आत्मिक आशीष देगा। सेनाओं का यहोवा हर वक्त कहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी यदि मेरे गुणवाद करते हैं तो मैं उससे खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ मेरे प्रिय। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराना है, यीशु के पास आना है। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए तैयार रहता है मेरे प्रिय। यीशु आपको अनंत जीवन देने के लिए तैयार रहता है। कब? जब अपने पापों को मानते हैं और छोड़ देते हैं। चाहे आपका पाप किसी भी रंग का क्यों न हो, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उसके लिए अपना कलवरी पर खून बहाया हूँ। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु के पास आओ। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, अपने अपने पापों से मन फिराना है, यीशु के पास आना है, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देते हैं। क्योंकि अंधकार ज्योति से मेलजोल नहीं होता, क्योंकि अंधकार जितने पाप के संतान है वो अंधकार को खोजते हैं, जितने ज्योति के संतान है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु, मुझसे जो भी भूल चूक हुई है क्षमा कीजिए, हमसे जो भी गलतियां हैं क्षमा कीजिए। जब आप दोनों हाथ को उठा करके प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को आप सरेंडर करते हैं, शून्य करते हैं, तब प्रभु यीशु खुश होते हैं। कब? जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं, तब मेरे प्रिय। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस आत्मिक जीवन के लिए पिता, कि जितने लोग इस मूवी को देखते हैं उनके आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु। पूरे भारतवर्ष को, इस्राएल जाति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं पिता। मैं अपने आप को, अपने दोनों बच्चों को, मैडम को तेरे लहू में छिपाता है, आप आशीष कीजिए। विभिन्न क्षेत्रों में कितने पास्टर जाकर के दूर दूर क्षेत्रों में प्रचार करते हैं पिता, उनके जीवन को आप संभालिए महान प्रभु। मैं अपने आप को और भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथ में देता है, आप आशीष कीजिए, दिन प्रतिदिन आगे की ओर लेके चलिए महान प्रभु। भारत के विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथों में देता है, आप आशीष कीजिए पिता महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग हमारे सहकर्मी हैं उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु। जितने मित्रगण हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए, यीशु के नाम से आमीन।